नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अद्भुत रहस्य, जहां हम आपको कुछ ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय और रहस्यों से भरी वीडियो दिखाते हैं जो ना कभी आपने सुनी होंगी और ना ही कभी आपने देखी होगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। आखिर शार्क मछलियाँ इंसानों का शिकार क्यों करती हैं? शार्क समंदर में सबसे तेज शिकारी जीव है। ये अपने तेज धार वाले नुकीले दांतों से नावों तक को काट सकती है। आमतौर पर शार्क समंदर में रहने वाली मछलियाँ और अन्य जीवों का ही शिकार करती हैं, लेकिन कई बार इंसान का शिकार भी कर लेती हैं। हालांकि साइंस कहती है कि शार्क इंसान से डरती है, पर गुजरे कुछ वर्षों में शार्क ने इंसान का खूब शिकार किया है। आखिर इसकी वजह क्या है? आंकड़े बताते हैं कि साल 2009 में बिना भड़काए हुए भी शार्क ने दुनिया भर में करीब 83 इंसानों पर हमला किया। 2013 से 2017 में यह आंकड़ा औसतन ऐसा ही रहा, लेकिन ताज़ा रिसर्च बताती है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में यह आंकड़ा बढ़ा है। इंसान पर शार्क के हमलों की संख्या के मामलों में पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बीते 20 वर्षों में 2 गुना इजाफा हुआ है। हवाई द्वीप के आसपास भी इस तरह के मामले बढ़े हैं। इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल का लेखा जोखा रखने वाले रिसर्चर गेविन नेलर के मुताबिक अजीब इत्तेफाक है कि शार्क ने जिस इलाके में इंसानों पर हमला किया है, उस वक्त समंदर के उस हिस्से में मौजूद इंसानों और शार्क की संख्या बराबर थी। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि किन इलाके में शार्क इंसान पर हमले ज्यादा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग समुद्री लहरों में मजा लेते हैं। जाहिर सी बात है, यहीं पर शार्क के हमलों के मामले भी ज्यादा हैं। वहीं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के समंदर में सील मछली की तादाद ज्यादा है, जो कि शार्क का पसंदीदा शिकार है। लिहाजा यहाँ ऐसे मामलों में आंकड़े कम है। शिकार के मामले। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए अमेरिका में 1972 में मरीन मैमल एक्ट लागू किया गया। इसके बाद यहाँ सील की तादाद काफी बढ़ गई। इसके बाद ही समंदर में व्हाइट शार्क की संख्या भी काफी बढ़ी। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि मैसाचुसेट्स में इनके हमलों के मामले बढ़ गए हैं। गुजरे साल ही मैसाचुसेट्स में 82 साल में पहली बार शार्क के हमले से किसी की जान चली गई। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि शार्क बहुत सक्रिय रूप से इंसानों पर हमला कर रहे हैं। मिसाल के लिए उत्तरी अटलांटिक के मौसम के मुताबिक शार्क यहाँ पहुँचती है। सर्द मौसम में शार्क यहाँ गर्म पानी में रहने आती है। केवल बड़ी शार्क ही खुले समंदर में ऊपर की ओर रहती है। बाकी सब पानी की गहराई में ही रहना पसंद करती है। समंदर की गहराई में ही इन्हें अपना शिकार मिल जाता है। रिसर्चर नेलर के मुताबिक शार्क इंसान के शिकार में दिलचस्पी नहीं रखती। समुद्र की सतह पर लहरों का मजा लेते इंसानों को तो बहुत बार ये भी पता नहीं होता कि शार्क उसके साथ साथ चल रही है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हवाई में ओशन रैमसे ने 20 फुट लंबी व्हाइट शार्क के साथ तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जिस तरह के शार्क के हमलों के मामले सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि वजह कुछ और है। पिछले साल इंसान पर शार्क के हमलों में 66 केस सामने आए, जो कि एक साल पहले के मुकाबले 20% कम थे। इनमें भी सिर्फ 4 ही ऐसे केस थे जिनमें हमला काफी घातक था। इनमें से 7 मामलों में इंसान की मौत हो गई थी। इस साल भी अभी तक शार्क के घातक हमले के महज 4 मामले ही सामने आए हैं। अब इसकी वजह क्या है? दरअसल समंदर का बढ़ता तापमान और कम होते शिकार की वजह से ब्लैक टिप्ड शार्क ने दक्षिणी पूर्वी अमेरिका से फ्लोरिडा की ओर कूच करना शुरू कर दिया। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में यही शार्क इंसान पर सबसे ज्यादा अटैक करती थी। द ग्रेट व्हाइट टाइगर और बुल शार्क जैसी प्रजातियां हैं जो बिना उकसाए भी इंसान पर हमला करती हैं। हॉलीवुड की फिल्म जॉस हो या फिर शार्क पर आधारित कोई अन्य फिल्म, सभी में व्हाइट शार्क को ही दिखाया गया है, क्योंकि ये शार्क की सबसे खतरनाक प्रजाति है। लेकिन अभी भी हमें इस खतरनाक शार्क की जीवन शैली और बर्ताव के बारे में बहुत कम जानकारी है। बायोलॉजिस्ट ब्लैक चैपमैन का कहना है कि शार्क की करीब 530 प्रजातियां हैं और उन सब में भी कई तरह की उपजातियां हैं। सभी का बर्ताव, चीजों को महसूस करने और शिकार करने का तरीका भी अलग है। मिसाल के लिए बुल शार्क उथले पानी में, तो व्हाइट शार्क बिल्कुल साफ पानी में शिकार करती है। अन्य प्रजातियों के मुकाबले इसकी नजर भी काफी तेज होती है। यही नहीं, इसके दांत भी सेंसर का काम करते हैं। वजह साफ नहीं है। आखिर शार्क इंसान पर हमला क्यों कर रही है? हो सकता है साहिली इलाकों में इंसान की बढ़ती आबादी, समुद्र में पानी की गंदगी, जलवायु परिवर्तन और समुद्र में कम होते शिकार इसकी वजह है। इसके अलावा समुद्री इलाकों में बड़ी संख्या में बंदरगाह बन रहे हैं, जिसकी वजह से रीफ का बड़ा इलाका साफ हो रहा है और समंदर में रहने वाले जीवों के घर तबाह हो रहे हैं। शार्क भी उसमें शामिल है, इसलिए शिकार की तलाश में नए स्थान पर जा रही है और जब शिकार नहीं मिलता तो इंसान पर हमला बोल देती है। व्हाइट शार्क की जीवन शैली। हिंद महासागर का रियूनियन आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाल के वर्षों में यहाँ सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यहाँ भी शार्क के हमले में कई केस अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें इजाफा होता ही जा रहा है। बुल शार्क यहाँ सबसे ज्यादा हमला करती है। शार्क चूंकि एक बड़ी मछली है, लिहाजा जब ये हमला करती है तो उसका नुकसान भी ज्यादा होता है। कई बार इंसान की मौत तक हो जाती है। जो बच जाते हैं उन्हें वो अंग खोना पड़ जाता है जिस पर शार्क ने हमला किया होता है।
व्हाइट शार्क की जीवन शैली और बर्ताव समझने के लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च की जा रही है। ग्रेग्स कोमल नाम के रिसर्चर व्हाइट शार्क पर टैग लगाकर उन्हें ट्रैक करते हैं। साथ ही पानी में कैमरा भी उतारते हैं, जिससे उन्हें पल पल की जानकारी मिलती रहती है। साथ ही शार्क के हमलावर होने की वजहों पर रिसर्च की जा रही है। इसके लिए बहुत से रिसर्चर फॉरेंसिक तरीके भी अपना रहे हैं, जबकि कुछ रिसर्चर हमले की वीडियो फुटेज और जख्मों की तुलना करके हमला करने वाली प्रजाति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका से जमा आंकड़ों से पता चलता है कि व्हाइट शार्क समुद्री सतह पर ज्यादा सक्रिय होती है। जब समुद्र का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, तब भी ये शिकार के लिए सक्रिय हो जाती है। जबकि अन्य रिसर्च बताती है कि रात के समय पूरे चांद की रोशनी में शार्क अपना शिकार करती है। कुछ का ये भी कहना है कि जब छोटी शार्क शिकार करना सीखती है तो इंसान पर हमला कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे शेर का छोटा बच्चा जब शिकार करना सीखता है तो किसी पर भी हमला बोल देता है। बचने के तरीके। शार्क के हमलों को लेकर लोगों में डर भी कुछ ज्यादा है। किसी एक हमले की कहानी सुनकर वो लोग भी शार्क से खौफजदा हो जाते हैं जिन्होंने कभी इसे देखा तक नहीं या कभी समंदर में गए तक नहीं। समंदर में बढ़ते शिकार और इंसान की फैलाई गंदगी की वजह से शार्क की संख्या कम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के समंदर में शार्क की आबादी 75 से 92% तक घट गई है। बहरहाल शार्क के हमले से बचने के कई तरीके हैं। कुछ का कहना है कि अगर शार्क हमला करे, आप भी उसके गिल या आंखों में वार कीजिए। तैराकी कीजिए तो कई लोगों के साथ, अकेले नहीं। और तैरते वक्त गहरे रंग के कपड़े पहनकर ही समंदर में उतरिए। बहुत सी जगह पर तैराकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने समंदर में शार्क नेट बिछाए हैं, लेकिन इससे अन्य जीवों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन के आसपास शार्क को रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केबल बिछाई जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ समुद्री इलाकों में खास मौसम में तैराकी पर पाबंदी लगा दी जाती है। इससे अटैक के मामले में तो कमी हुई है, लेकिन टूरिज्म को काफी नुकसान पहुंचा है। शार्क जब हमला करती है तो वो न सिर्फ शरीर को जख्मी करती है, बल्कि मानसिक रूप से भी घायल कर देती है। अगर इंसान शार्क की दुनिया में तहलका मचाना छोड़ दे तो शार्क को इंसान से कोई बैर नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।